वर्ष 2023 में कोटा शहर पुलिस के द्वारा अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों पे नियंत्रण रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो भी कार्रवाई की गई उसका एक मोटा मोटा ब्यौरा और लेखा आपके सामने प्रस्तुत है। आपके माध्यम से मैं कोटा शहर की जनता को भी अवगत कराना चाहूँगा कि जो कुछ भी हमने बेहतर, अच्छा या कमज़ोर जो भी कर पाए हम, हमारा लेखा जोखा जो है वो ये एक मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये जब आंकड़े हमने बनाए तभी मेरे प्रसंज्ञान में भी ये चीज़ आई। अमूमन हर साल आंकड़े अपराधों के बढ़ते हैं और मेरे भी दिमाग में यही था और कतिपय आपके माध्यम से कई बार चर्चा हुई, लेकिन इतनी गहराई में नहीं गए। मैं एक फिगर सिर्फ आपको बताना चाहूँगा जो लगभग कॉमन है। 20-21 पूरा कोरोना काल सा रहा तो उसमें आंकड़े सब अपराधों के भी कम हुए, लॉकडाउन था, तो 20-21 नॉर्मल वर्ष नहीं था। 19 तक नॉर्मल जैसा अपराधों का रहता है सिलसिला, 18-19 पूर्व का रहा, 20-21 में कोरोना आ गया, फिर 22 और 23। तो मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि 22 की अपेक्षा 23 में 7% अपराधों में वृद्धि हुई, 7%। 22 की अपेक्षा तो वृद्धि हो रही है, लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाह रहा हूं आपको कि 19 की अपेक्षा हमारा जो भी अपराध दर्ज हुआ वो कम रहा है। 22 की अपेक्षा तो बढ़ा है, लेकिन 2019 की अपेक्षा कम रहा है। ये फिगर इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके सामने प्रस्तुत होंगी। भारतीय दंड संहिता के जो अपराध, जिसमें हत्या का प्रयास, बलात्कार, चौपहिया वाहन चोरी, ये वर्ष 22 की तुलना में भी 8%, 16% और 4% की कमी रही है। 3 हेड्स में 22 के कंपैरिजन में हत्या का प्रयास, बलात्कार, चौपहिया वाहन चोरी। अपहरण जैसे शीर्षक में 22 की तुलना में हमारे 3%, 7 प्रकरण अधिक दर्ज हुए और 19 की तुलना में, जैसी मैं इसकी तुलना 19 से करता हूं तो 15% प्रकरण कम दर्ज हुए। तो आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि 19 की अगर सारणी हम रखेंगे और 23 की रखेंगे तो 23 को कंपेयर जब 19 से करेंगे तो लगभग हर हेड में गिरावट है। 22 के कंपैरिजन में उछाल है थोड़ा सा, उसमें भी 3 जो मैंने आपको बताया, हत्या का प्रयास, बलात्कार, चौपहिया वाहन, उसमें गिरावट है। नकबजनी 2022 की अपेक्षा 23 में 8%, 6 प्रकरण है, तो 6 ही प्रकरण, लेकिन वो फिगर उसकी आती है तो वो 6 प्रकरण 6 लेकिन प्रतिशत 8 हो जाता है, तो 8% अधिक है 22 की अपेक्षा। लेकिन जैसे हम 2019 से तुलना करने लगते हैं तो 29 प्रकरण कम है, जो कि 27% होता है। संपत्ति संबंधी अपराध, जिसमें डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी है, इसमें 2022 में 1445 प्रकरण दर्ज हैं, 23 में 1674 है, मतलब बढ़ोतरी नजर आ रही है 22 की अपेक्षा। लेकिन वही जैसे हम 2019 पे जाते हैं तो 19 में इनकी संख्या थी 1740, ज्यादा थी, तो 23 में फिर कम होता है। 23 में है 1674 और 19 में है 1740, तो 40 करीब 70-80 प्रकरण कम हो गए, 16% कम हो गए। महिला अत्याचार 22 की तुलना में 6% और 19 की तुलना में 4% की कमी रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है महिलाओं पर अत्याचार का। 2022 की तुलना में भी 6% कम है और 19 की तुलना में भी 4% की कमी रही। जहां तक ये जो हम कार्रवाई खुद चल के करते हैं, जुआ एक्ट, एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इसमें 21, 22, 23 किसी भी वर्ष से आप इसकी कर लें
मैं 22 से ही कंपैरिजन कर देता हूं आपका। इसमें जो वृद्धि है, जो प्रतिशत है, 22 के कंपैरिजन में एक्साइज एक्ट में हमने 50% अधिक कार्रवाई करी। मतलब अगर 100 थे तो हमने 150 कर दिए। जुआ एक्ट में 8% ज्यादा है। 3/25 आर्म्स एक्ट में 43% ज्यादा है। 4/25 आर्म्स एक्ट में 45% ज्यादा है। एनडीपीएस एक्ट में 70% हमने कार्रवाई अधिक करी। माइनर तमाम होते हैं उसमें 6% अधिक है। तो जो पुलिस आगे चल करके कार्रवाई, जिसे लोकल स्पेशल बात करते हैं, इसमें किसी भी हेड में, चाहे आप 19 से कंपेयर करो, चाहे 21 से, चाहे 22 से, और मोटा मोटा 22 से मैंने पिछले वर्ष से देने का प्रयास किया है, प्रत्येक हेड में बढ़ोतरी कोटा शहर पुलिस ने करी। फिर ये एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आबकारी के जो प्रकरण है, जैसे 21 में 352 थे, 22 में 378 थे, 23 में एकदम से हमने उछाल किया, 563 प्रकरण एक्साइज के दर्ज हुए। इसमें कुछ ही अभी 23 में 2 महीने का चुनाव भी था, तो इसका भी असर है इसके अंदर। गिरफ्तार अभियुक्त 400 थे, इस बार 570 है। बेवड़ी कार्रवाई है। वैसे ही 4/25 आर्म्स एक्ट, जो आप चाकू वाले जो गिरफ्तार हम करते हैं, 22 में 423 लोग हमने गिरफ्तार किए थे, 23 में 610 लोग गिरफ्तार किए और उनसे 611 हथियार जब्त है। वैसे ही पिस्टल 33 जब्त थी, इस बार 42 जब्त हैं। अभियुक्त 94 थे आर्म्स एक्ट में, इस बार 141 हैं। प्रकरण 84 थे, इस बार 120 प्रकरण। सब में बढ़ोतरी। वांछित इनामी अपराधी 2022 में कुल 67 इनामी अपराधी गिरफ्तार हुए। 23 में 170, 3 गुने कोटा शहर पुलिस ने कार्रवाई करी। इसी प्रकार से तमाम जो कोर्टों से वारंट आते हैं, गिरफ्तारी वारंट, जमानती वारंट, उसकी तामीली प्रतिशत 23-22 की अपेक्षा बेहतर कोटा शहर पुलिस ने किया है। गुंडा एक्ट में हमारी कार्रवाई कमजोर हो गई। इसका एक कारण ये था कि अब वर्तमान जो कलेक्टर साहब हैं, इनके टाइम में गुंडा एक्ट इस तरह से हम वहां पेश करते हैं, तो इन्होंने प्रसंज्ञान लिया। इसके जो पूर्व वाले कलेक्टर साहब थे, उनके कार्यकाल में उनके कई राज्यकाल में व्यवस्थाएं रही होंगी, तो बहुत से हमारे गुंडा एक्ट केस लगाते। 22 में हमारी कार्रवाई जो थी, निष्कासन हम करा पाए थे 91 का, 23 में हम केवल 64 लोगों को करा पाए हैं। ये हमारी कार्रवाई कमजोर रही है गुंडा एक्ट। इस तरह से 22 में 46 पेश हुए थे, इस बार 40 ही पेश हुए, और अभी भी ये पेंडिंग है। 402 2022 के पेंडिंग है और 23 के 378 अभी भी कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग है। हिस्ट्री शीट हम खोलते हैं आदतन अपराधियों की। 19 में मात्र 15 खोली गई थी, जो 19 की फिगर जिसमें अपराधों की संख्या से मैं कंपैरिजन कर रहा था। 22 से फिर आता हूं तो 22 में 38 एचएस खोली गई और 23 में कोटा शहर पुलिस ने 60 हिस्ट्री शीट पत्रावली खोली गई। मतलब हमने नए चिन्हित किए और उन 60 अपराधियों को हिस्ट्री शीट खोली। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आपको पता है, एरिया डोमिनेशन की अभियान चलाते थे। अर्ली मॉर्निंग टीमें जाती थी, दिन भर कार्रवाई करती थी। वो अपने 5-6 बार अलग अलग समय अंतराल पे करी। 1462 अपराधियों की गिरफ्तारी केवल इसमें की गई है, 5-6 बार हुई साल भर में। और अभी लेटेस्ट 3 दिन का अभियान चला था, आपको ध्यान होगा, तो 1462 लोग गिरफ्तार किए। एक बहुत अच्छा काम कोटा शहर पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल को बरामद करके और वापस लौटाने का किया। हम लगभग इसका टोटल इन्होंने नहीं किया, 4 बार कैंप लगा चुके, 4 सर्किल वाइज। 2 मार्च को लगाया था, 125 मोबाइल फोन 14 लाख की कीमत के रफली वापस लौटाए थे। 23 अप्रैल को 160 फोन 30 लाख कीमत के। 18 जुलाई को 241 फोन 34 लाख कीमत के। और अब 22 अक्टूबर को लास्ट कैंप में हमने जो वापस लौटाए थे 259, लगभग 260 मोबाइल फोन जनता तक वापस पहुंचाए, करीब 40 लाख रुपए के। तो हम करीब 1.25 करोड़ रुपए के मोबाइल विगत 1 वर्ष में जनता को वापस पहुंचा पाने में कामयाब हुए।
इसी प्रकार से हमारा जो मानव तस्कर विरोधी यूनिट है HTU, उसमें जो गुमशुदा बच्चे बच्चियों की दस्तयाबी होती है, 22 से हम कंपेयर करें तो 3 बच्चे ज्यादा हमने दस्तयाब किए, 7 बालिकाएं, 42 महिलाएं, 9 पुरुष, कुल 61 अधिक दस्तयाबी हमारी हुई।